इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लद्दाख के बाद चीन ने एक और इलाके में घुसकर भारत पर खौफ तारी कर दिया। सैकड़ों यरगमाल भारतीय फौजियों की वीडियो ने पूरे भारत में कोहराम मचा दिया। चीन ने एक ही रात में जदीद जंगी हथियारे और टैंक सरहद पर पहुंचाकर बीजेपी एहलकारों के होश उड़ा दिए। अब भारत चीख रहे हैं कि चीन पर हमला कर दो वरना वो हमारे मुल्क पर कब्जा कर लेगा। खुदारा भारत को बचा लो, बीजेपी के रुकन मोदी सरकार के आगे हाथ जोड़ने लगे। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कब और कैसे चीन और भारत की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और क्या सच में चीन कश्मीर में फौजें उतारने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन, लद्दाख के बाद चीन एक और अहम भारतीय इलाके में घुस गया। घर में घुसकर भारतीय फौजियों को ऐसा मारा कि हॉलीवुड की फिल्मों के डायलॉग याद आने लगे। भारतीय इलाके में भारतीयों ने एक मरतबा फिर चीन से जंग छेड़ दी। चीनी फौजियों ने भी भारतीय फौजियों को मार मार कर पागल कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में पूरे भारत में कोहराम मचा दिया। चीन का एक मरतबा फिर भारतीय फौज और नरेंद्र मोदी सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा। जिस तरह गद्दार में भारतीय फौजियों को लोहे की सलाखों से जख्मी किया, इसकी खबर तो किसी किसी को मिली थी, मगर गुज़िश्ता रात जो भारतीय फौजियों के साथ हुआ वो तो सारी दुनिया ने देखा। और लद्दाख के बाद ये एक अहम तरीन इलाका भी नरेंद्र मोदी के हाथ से निकल गया। जंग के शौकीन भारतीय एहलकार चीन को सबक सिखाने निकले, लेकिन अपना ही हुलिया बिगाड़ कर वापस आ गए। सैटेलाइट की तस्वीरों तो शक की गुंजाइश ही खत्म कर दी। साबिक भारतीय फौजी एहलकार भी मोदी पर फट पड़े। अरबों डॉलर का बजट खाकर भारतीय फौज ने चीन के हाथों शिकस्त खानी है, तो फिर ऐसी फौज का क्या फायदा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। मोदी ये बताओ कि भारत को क्यों बेचा और भारतीय फौजियों मरने के लिए क्यों भेजा। इन सब तेजदार सवालात ने मोदी को गले से पकड़ लिया। चीन ने लद्दाख के भारत और भी अहम इलाकों पर नजरें गाड़ लीं, तो दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सरहदों में चीन की जंगी मशकों ने पूरे भारत में थरथली मचा दी। बीजेपी रहनुमा नरेंद्र मोदी को चीन पर हमले की दरख्वास्त कर दी। चीन को रोक लो, हिमाचल प्रदेश और संगम भी हाथ से निकल जाएंगे। हुकूमती एहलकारों ने नरेंद्र मोदी सरकार को अहम पैगाम पहुंचा दिया। भारतीय आर्मी चीफ ने एक बार फिर मोदी को खूब लताड़ दिया। मना करने के बावजूद चीन के खिलाफ कदम क्यों उठाया। सिक्किम की सरहद पर मौजूद चीनी जंगी हथियारों ने भारत में कोहराम बर्पा कर दिया। मोदी सारे हमसाया ममालिक के बीच जलील होकर रह गया। पाकिस्तान और नेपाल से चित्रोल करवाने के बाद नरेंद्र मोदी एक और महाज पर चीन के हाथों पिट गया। भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने भी मोदी नींद से जागने की दरख्वास्त कर दी और भारत को बचा लो, अब तो चीन हमारे दरवाजे तक आन पहुंचा है। सकाम के रुकन असम्बली ने चीन और भारत के मबैन जारी लड़ाई के अहम पहलू से पर्दा उठा दिया। चीनी कहां गश्त कर रहे थे और भारतीय फौज ने क्यों इन पर पत्थर बरसाकर अपनी मौत को आवाज़ दी। मोदी के अपने ही साथियों ने इसका मुंह काला कर दिया। भारत की तरफ से छेड़छाड़ करते ही चीन बिला ताखीर अपने जदीद तरीन जंगी हथियारे सरहद पर पहुंचा दिए। चीन के जदीद तरीन जंगी टैंकों ने सरहदी सिक्योरिटी को दोगुना कर दिया और भारतीयों को सरहद की बजाय अपने जान के लाले पड़ गए। अब सिक्किम की सूरत हाल पर मोदी सरकार ने अनोखा बयान जारी कर दिया और कहा है कि सिक्किम पर चीन और भारत की कोई लड़ाई नहीं है, सब ठीक है। आलमी मीडिया और राहुल गांधी ने भी मोदी को खूब लताड़ दिया। जिस्मानी लड़ाई की बजाय हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त देने पर मोदी को आलमी मुबसरीन ने धर लिया। आलमी मुबसरीन चीन के जंगी हथियारों की लिस्ट जारी करके मोदी को खबरदार कर दिया। नाजरीन, वादी गलवान ने अपने 20 फौजी मौत के घाट उतारने के बाद अब भारतीयों ने सिक्किम पर नया महाज खोल दिया। चीनी फौज के थप्पड़ों के शौकीन भारतीय अब सिक्किम पर भी पहुंचे और अब लद्दाख के हल के लिए भी चीन की मिन्नतें जारी हैं। तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में नज़र मजबूत करने के लिए अपने सूरमाओं को जंग के लिए उतार दिया। रवां साल मोदी सरकार ने मुल्क का सारा बजट जंग की नज़र कर दिया।
मोदी सरकार ने एक बार फिर अपनी निकम्मी फौज की कारकर्दगी बनाने के लिए 500 करोड़ का फंड जारी किया, जो चीन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करने के लिए भेजा जाएगा। अब सकम की बात करें तो भारतीय फौज ने एक बार फिर याद दिला दिया और ढोंग रचाकर हमला करने की कोशिश की। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक की फौजें मामूल के मुताबिक गश्त में मसरूफ थीं। चीन की फौजी एकदम सामने आने पर भारतीय फौज ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में लातों थप्पड़ों तो पेश किया गया और भारतीय मीडिया ने आवाम के दिल जीतने के लिए नई कहानी बना डाली। भारतीय फौजियों ने गलवान में मरने वाले फौजियों का बदला पूरा कर लिया, लेकिन भारत का आर्मी चीफ इससे कबल भी नरेंद्र मोदी को खबरदार कर चुका था, जिनके पास किसी भी किस्म की मुहिम जोई करना भारत के लिए खतरनाक साबित होंगी। उसने नरेंद्र मोदी को भारत की पोजीशन से खबरदार किया कि सरहद पर मौजूद चीन के जंगी जहाज किसी खतरे की अलामत हैं। भारतीय फौज की जानिब से अगर कोई भी गलती की गई तो चीन को भारत को सुफ़े हस्ती से मिटाने से कोई भी नहीं रोक सकता। नरेंद्र मोदी ने भी खतरे के पेश नज़र अपनी फौज को हाई अलर्ट के जारी रहने का हुक्म दे दिया, लेकिन उन्होंने इस हुक्म पर ज़्यादा अमल करते हुए चीन के साथ नई लड़ाई करके जंग का तोहफा मोदी को नई जंग का तोहफा पेश कर दिया और ये भी साबित कर दिया कि भारत एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो हमेशा से ही अपने हमसाया ममालिक से छितरौल करवाता आया है, और भारतीय हुकूमतें इसको अपनी आवाम से छुपाने का फन भी रखती हैं। और मोदी सबसे पहले अपनी खूब छितरौल करवाने में मसरूफ़ है और चीन की जानिब से सकम की सरहद पर नस्ब किए जाने वाले जंगी हथियारों भारी मशीनरी का मुकाबला करना भारतीय फौजियों के लिए मौत के मुंह हाथ डालने के मुतरादिफ होगा। भारत के सभी ममालिक भारत या तो नाला हैं या फिर उनके ताल्लुकात पहले से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। इस बात की तस्दीक आलमी मीडिया भी कर रहा है, जिस नतीजे में चंद रोज़ कबल बरतानवी नशरियाती इदारे ने भी की थी, जिसमें उनका कहना था कि भारत की हुकूमत ने जो खारजा पॉलिसी इख्तियार की वो अवाम का शिकार हो गई है। भारत को खित्ते में तनहा कर रहे हैं। चीन भारत का सबसे करीबी मुल्क रहा है। आज वहाँ भारत की सियासी और आवामी साख बुरी तरह मजबूर हो गई है। भारत अब बुरी तरह पिट चुका है और चीनी फौज भारत में बुरी तरह घुस चुकी है। चीनी फौज की जानिब से भारत को एक और बड़ा सरप्राइज, लद्दाख पर कब्जे के बाद डैम की तामीर भी शुरू कर दी है। लद्दाख पर कब्जे के बाद चीन ने डैम की तामीर शुरू कर दी। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि चीन ने लद्दाख में गलवान नदी पर डैम बनाना शुरू कर दिया। भारत ने 16 जून को सैटेलाइट से तस्वीर हासिल की, जिनमें देखा जा सकता है कि चीन ने गलवान नदी में पानी रोका है और कुछ तामीराती काम जारी है। भारतीय मीडिया का कहना है कि ये एक हकीकत है कि चीन गलवान में एक सड़क बना रहा है और डैम की तैयारी कर रहा है, जिसने चीन की वादी गलवान के जोग्राफिया को तब्दील करने के मज़मूम मंसूबों को भी बेनकाब किया है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में गाड़ियों को भी भारी नफरी देखा जा सकता है कि चीनी फौज किस तरह डैम बना रही है और भारत के मुल्क में आग लगा रही है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में गाड़ियों की भी भारी नफरी देखी जा सकती है और तस्वीर में चीनियों की हरकत को भी देखा गया है, जो वादी गलवान में नदी के बहाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह पूरा भारत पानी से तरसेगा, क्योंकि चीन अब मंसूबा बना चुका है कि वहाँ एक बहुत बड़ा डैम तामीर किया जाएगा, क्योंकि चीन को उस डैम की ज़रूरत भी है, क्योंकि चीन का वो इलाका सारा खाली है और अगर वो वहाँ डैम बन जाता है तो चीन एक नई बस्तियों की तामीर भी कर सकेगा और वहाँ पर पानी भी फराहम कर सकेगा। चीन का एक ऐसा मंसूबा सामने देखने में आया है कि चीन भारत को अब हर तरफ से पीटेगा, क्योंकि डैम बनाने के बाद चीन कई ऐसे वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाएगा कि चीन भारत को बड़ा सरप्राइज देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है। डैम बनाने के बाद वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी और वहाँ पर ऐसी चीज़ें दरियाफ्त होंगी कि चीन भारत को हर तरह से शिकस्त खाएगा और वहाँ पर चीन की इकॉनमी भी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगी और भारत को हर जानिब से इबरतनाक शिकस्त होगी। और वहाँ पर भारतीय फ़ौज आने से डर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पता है वहाँ पर चीनी फ़ौज बड़ी तादाद में मौजूद है, जिसकी तादाद 50,000 के लगभग है। पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें।
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.